12 नवंबर 1996 शाम के कुछ 3:55 पर बिरोहर गांव में कुछ ही दूरी पर आसमान में काले बादलों के साथ कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। किर्गिस्तान देश में एक सिटी है सिमकिंड। तो सिमकिंड से एक प्लेन जा रहा है न्यू दिल्ली एंड द टोटल ऑफ 27 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं जो इंडिया जा रहा है वूल खरीदने, ताकि वूल ले जाकर सिमकिंड शहर में बेचकर मनी अर्न कर सके। एंड द सेम टाइम दिल्ली गांधी नेशनल एयरपोर्ट से एक सऊदी अरेबियन प्लेन जा रहा है एंड इसमें टोटल ऑफ 289 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं जो सऊदी जा रहे हैं काम करने के लिए, ताकि मनी अर्न कर सके एंड अपने फैमिली के पास पैसा भेज सके। इसी टाइम में एयर कंट्रोलर वीके दत्ता ड्यूटी पर है जो दोनों प्लेन्सों को गाइड कर रहे हैं। तभी सऊदी वाला प्लेन में बैठे पायलट वीके दत्ता से कहते हैं कि वो 10,000 फीट पर पहुंच चुके हैं एंड फिर कहते हैं कि वो 14,000 फीट पर जा सकते हैं। तो वीके दत्ता पायलट को ओके कर देते हैं एंड द सेम टाइम दूसरी तरफ कजाक वाला प्लेन लैंड करना चाहता है। तो वीके दत्ता से कहते हैं कि तुम 15,000 फीट पर रहो, उससे नीचे मत आना एंड ये भी कहते हैं कि दोनों प्लेन्सों में 1000 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। वीके दत्ता को ये सब कुछ स्क्रीन के सहायता से पता चल रहा था कि कौन प्लेन किस डिस्टेंस पर है कि तभी वीके दत्ता को स्क्रीन में दिखता है कि दोनों प्लेन्स आपस में टकराकर हाइड हो जाता है, मतलब दोनों प्लेन क्रैश हो जाता है और आसमान में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? वीके दत्ता दोनों प्लेन्सों से कहे थे कि दोनों प्लेन्सों में 1000 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। बट अगर 1000 फीट का डिस्टेंस होता तो एरोप्लेन्स कैसे क्रैश हुआ? तो जब दोनों प्लेन्सों से ब्लैक बॉक्सेस निकाला गया तो पता चला कि पायलट एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि देखो दिल्ली में ये कितना ज्यादा ट्रैफिक है, और दूसरा कहता है कि देखो दिल्ली में कितना हैंगअप्स होते हैं। और दूसरी बात, ब्लैक बॉक्सेस से पता चला कि जो पायलट है उसको इंग्लिश भी प्रॉपरली समझ में नहीं आती थी, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बट इसके बाद इंडिया ने सीख लिया और बहुत से चेंजेस लाए, जैसे कि अगर प्लेन चलाना है तो तुम्हें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। दूसरा, पहले प्राइमरी डाटा का यूज होता था बट अभी ऐसा नहीं होता है, अब तो सेकेंडरी डाटा का यूज होता है। मतलब सेकेंडरी डाटा एक सिस्टम है जो बताता है अगर तुम्हारे प्लेन के 1000 फीट में कोई भी दूसरा प्लेन होता है तो डिटेक्ट करके बता देगा कि तुम्हारे पास एक प्लेन है, और ये भी बताएगा कि अगर तुम्हारे सामने से प्लेन आ रहा है तो ये बताएगा कि ऊपर जाओ ताकि 1000 फीट डिस्टेंस मेंटेन रहे। बट बहुत से देशों ने बताया कि हम इस सेकेंडरी रेडार सिस्टम को यूज नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास उतना बजट नहीं था। बट इंडिया ने नहीं माना और सेकेंडरी रेडार सिस्टम को यूज अपने हर प्लेन्सों में किया एंड थैंकफुली आज तक ऐसा दो प्लेन क्रैश कभी नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है कि प्लेन क्रैश होते ही नहीं है, अभी भी होता है। कुछ ही दिन पहले चाइना में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो रीजंस अलग अलग होते हैं, बस उसे समझने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक देखने के लिए। एंड ये मेरी लाइफ की फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री है एंड अब से मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियोस क्रिएट करूंगा बिकॉज ये क्रिएट करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए वेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।